हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंट्रोड मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले कॉन्टिन्यूटी खत्म करी हम लोगों ने और डिफरेंशियबिलिटी खत्म करी। ठीक है, तो अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा। डिफरेंशिएशन हम लोग क्लास 11th में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, बेसिक है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल से वहाँ पर हम लोग सारे फॉर्मूले प्रूफ करते हैं। तो वहाँ पर मैं थोड़ा रिकैप करा देता हूँ जो जो फॉर्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुत बेसिक से फॉर्मूले हैं जो कि सबको आने चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन कितना, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। यहाँ पर ध्यान देना होगा, बेस क्या है आपका, ई होता है। ठीक है, यहाँ पर फिर डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ये जो बेस है ना यहाँ पर लॉग ऑफ ई बेस, तो ये 1/x आएगा। बट यहाँ पर डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ ए, ये जो बेस ए है ना आपका, बेस ए है, यहाँ पर बेस ई था, ये जनरल है आपका, है ना। मतलब ये याद होगा तो इससे ये निकल आता है आपका। तो डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ एक्स बेस ए इज इक्वल टू 1/x लॉग ए, और बेस कैसा रहेगा आपका, ई ही रहेगा। ठीक है, बेस आपका ई रहेगा ना। डी बाई डी एक्स साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स एंड स्कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स एंड सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है आपका। ठीक है, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स साइन इनवर्स एक्स। ये जो है 12 से लेकर के आपके 17 तक ना, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव के। तो इनको हम लोग अभी प्रूफ करेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया ताकि आपको मालूम चल जाए, आइडिया लग जाए। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हालांकि इनको हम अभी प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, चेन रूल के थ्रू इनको हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ ये फर्स्ट प्रिंसिपल से भी होते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से लेंदी हो जाता है। ठीक है, आपको अंडरस्टैंड करना समझना है, इसलिए मैं सिर्फ चेन रूल से ही बता दूंगा। कॉस इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स 1/mod ऑफ एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड कॉसेक इनवर्स एक्स -1/mod ऑफ एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। डी बाई डी एक्स, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, डी बाई डी एक्स सम कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन ऑफ एक्स। सपोज अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ मुझको, तो मैं क्या करूंगा, ये तो कांस्टेंट है ना, तो ये तो आपका बाहर आ जाएगा, बचेगा कौन, एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप एक्स की पावर n से ओपन करते हो, दैट इज n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो 2 बाहर आएगा आपका, 2 एक्स की पावर n माइनस 1 दैट इज 1, तो 6x आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इसका डेरिवेटिव हो गया। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। यहां से ये एफ एक्स इंटू जी एक्स लिखा हुआ है, ये एफ एक्स इंटू जी एक्स आपका फर्स्ट इंटू सेकेंड है ना। फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो दो फंक्शन जब आपको मल्टीप्लीकेशन में दे रखे हो तो हमारा तरीका होता है कि एक को होल्ड कीजिए, दो नहीं ऐसे 3 4 जो भी हो, 1 बाई 1 सबको डेरिवेट करते हैं 1 बाई 1 होल्ड करके। जैसे यहाँ पर एफ एक्स इंटू जी एक्स है, आप क्या करोगे, एफ एक्स को होल्ड करोगे, जी एक्स को डेरिवेट करोगे एक बार, प्लस अब gx को होल्ड कर लो, fx को डेरिवेट कर दो। ठीक है, जैसे मैं यहां पर लिख दूं sin x इंटू एक्स स्क्वायर, करेक्ट। इसमें दो फंक्शन आपने यूज करे हैं, फर्स्ट और सेकेंड, किसी को भी फर्स्ट और सेकेंड मान लीजिए, डेरिवेटिव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से फर्स्ट इंटू सेकेंड तो मैं निकालता हूं, तो इसको फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे आप, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। आपने एक का किया ना, दूसरे को होल्ड करना है, दूसरे को नहीं कुछ करना, प्लस फिर आप इसका तो कर चुके हो, साइन एक्स को साइन एक्स ही रहने दो, बचा कौन, सेकेंड। तो सेकेंड वाले को डेरिवेट करोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे मैं कहता हूँ यहाँ पर 3 होते, एक को करते, 2 को होल्ड करते, फिर अगले स्टेप में एक को करते जिसको नहीं किया, फिर 2 को होल्ड करते, फिर प्लस लगा करके तीसरे वाले को डेरिवेट करते, पहले 2 को हम क्या करते, होल्ड करते। तो ये आपका नंबर ऑफ n के लिए भी हो सकता है। डी बाई डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये फॉर्मूला, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूले हैं ये हम लोग बेसिक्स अभी पढ़ के आए हुए हैं 11th में, तो ये हमको इतना यहाँ तक 11th में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये बेसिक फॉर्मूले थे डेरिवेटिव के। ठीक है, इनका प्रूविंग हम लोग जरूर देखेंगे, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ठीक है, ये आपको इंट्रोड्यूस नहीं किए जाते वहां पर, तो ये हम लोग वहां पर देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना जो मेन लेक्चर है ना, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बेसिक देख लेते हैं कि अभी तक जो हम लोगों ने किया था उसको कैसे करते हैं। ठीक है,
तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने ले लिए थे यहाँ पर, जिससे थोड़ा सा आपका क्लियर हो जाएगा कि डेरिवेटिव हम लोग करते कैसे। dy बाई डी एक्स को हम लोग d अपॉन डी एक्स ऑफ y, तो हम लोग इसको y डैश भी लिखते हैं, है ना। dy बाई डी एक्स ऑफ y डैश भी लिख देते हैं हम लोग इसको, है ना। ये सब हम लोग जानते हैं, लिखने के तरीके हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फिलहाल। तो फॉर्मूले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको राइट डाउन कर सकते हैं, एक जगह सारे फॉर्मूले मैंने लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा जो बेसिक हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से पढ़ के आए हैं उनको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं उन क्वेश्चंस को, तो किस तरह से लगेंगे। हालांकि बेसिक जो फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ते हैं डेरिवेटिव का उससे तो सारे हो ही जाते हैं, फिर आप बेसिक है, लेकिन थोड़ा लेंदी पड़ जाता है उससे ना, लेंदी हो जाता है उससे, इसलिए इन फॉर्मूले का हम लोग यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन देता हूँ, सपोज e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ठीक है। ये सपोज y है आपका, इसको बोला गया है कि इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। हमने तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का पढ़ा है फॉर्मूला, बट यहाँ पर तो 3 है आपके, तो तरीका क्या करने का आपको, dy बाई डी एक्स, जैसे कि अभी मैं वहां बोल रहा था, पहले दो को पकड़ लो, e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर, इसको डेरिवेट कर दो, साइन x को डेरिवेट करो, क्या आएगा, cos x आएगा, प्लस लगा दो, प्लस लगाया, अभी इसको पकड़ा था ना, अब इन दोनों को पकड़ लो, बीच वाले को डेरिवेट कर दो 1 बाई 1, तो e की पावर x इंटू साइन एक्स, और इस बीच वाले का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x की पावर n से करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। फिर क्या करना है, इसको पकड़ा था, इसको पकड़ लिया, अब इसको पकड़ो e की पावर x को, इनको कुछ नहीं करना, इनको एज इट इज लिखेंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स और इंटू ई की पावर एक्स। कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत आसान है, प्रोडक्ट रूल लगाया हम लोगों ने इसमें, है ना, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको, तो वो हम लोगों ने अप्लाई कर दिया 1 बाई 1। ऐसे कितने भी हो एक एक को करते रहिए डेरिवेट, बाकियों को वैसे का वैसा ही इसमें पुट करते रहिए, ठीक है। तो ये आसानी से डिफरेंशिएट हो जाता है। नाउ जैसे और कुछ लेने, जैसे e की पावर x अपॉन साइन एक्स, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है y इक्वल टू e की पावर x अपॉन साइन एक्स। कैसे करेंगे, इसमें लगा दीजिए आप dy बाई डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स का फॉर्मूला, है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला। तो क्या होता है, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इसमें। तो यहां से हुआ क्या, जी एक्स डिनोमिनेटर, तो साइन एक्स एज इट इज आ जाएगा, आप एफ एक्स को डेरिवेट करोगे दैट इज ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स ही रहने वाला, माइनस एफ एक्स, तो ई की पावर एक्स, जी डेस एक्स यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव तो कॉस एक्स, अपॉन जी एक्स का स्क्वायर यानी साइन एक्स का स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया, है ना। लॉग एक्स इंटू साइन एक्स का अगर मैं पूछूं तो ये प्रोडक्ट रूल लगाएगा, कैसे, फर्स्ट इंटू सेकेंड मान लो, तो लॉग एक्स को होल्ड कर लो और साइन एक्स को डेरिवेट कर दो, इसको मान लो y, तो y डेस कितना हो जाएगा आपका, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो log x साइन x का हो जाएगा cos x प्लस cos x साइन x, और कौन बचा, log x का डेरिवेटिव कीजिए तो 1 बाई एक्स, मतलब 1 बाई, ठीक है। तो ये बेसिक सा था कुछ, तो हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब जो मेन लेक्चर अपन स्टार्ट होगा, ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, बेस बनेगा जिससे, और थोड़ा रिकैप भी हो जाएगा आपका कि आप लोगों ने कैसे ट्राई किया था 11th में क्वेश्चन। क्वेश्चन है जैसे आपका, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स, फाइंड एफ डेस पाई बाई 4 एंड एफ डेस 3 पाई बाई 4, करेक्ट। ये है अपना फंक्शन, इसको इसकी वैल्यू बतानी है आपको, डेरिवेट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, इस क्वेश्चन को। तो यहां पर देखिए आपको बताना एफ डेस पाई बाई 4 और एफ डेस 3 पाई बाई 4, मतलब कहने के पहले आपको गिवन एफ एक्स को क्या करना पड़ेगा, डेरिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। पहले आपको गिवन
जो फंक्शन है उसको डेरिवेट करना पड़ेगा, फिर उसमें जो x है ना उसकी जगह π/4 रखना पड़ेगा, फिर उसमें जो x है ना उसकी जगह 3π/4 रखना पड़ेगा, बस इतना करना। तो मेन काम है हमारा डिफरेंशिएट करना, वैल्यू तो हम लोग निकाल लेंगे। तो डिफरेंशिएशन देखिए fx लिखा होगा, अब ये मॉड x है, मतलब मॉड ऑफ cos x लिखा हुआ है, तो उसमें प्लस और माइनस भी चेक करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो यहां से कैसे होगा मॉड ऑफ cos x, अब देखिए cos x का अगर आप ग्राफ देखें कुछ इस तरह प्रकार से जाता है, ये 0, ये आपका π/2 और यहां कहीं π/4 होगा, ठीक है, यहां कहीं आपका π/4 होने वाला है, राइट। तो अगर आप इसको देखें 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में आपका जो वैल्यू मिलने वाला है वो कैसा है, आपका पॉजिटिव रहने वाला है। बात समझ में आ रही, 0 से π/2 के बीच में। अच्छा हम ये कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें वैल्यू किन किन पॉइंट पर पूछी गई, एक तो π/4 पर पूछी गई है आपकी वैल्यू, और एक 3π/4 पर पूछी गई है। 3π/4 को अगर आप सॉल्व करें तो कितना आता है, ये 135 आएगा, कितना आ जाएगा 135 डिग्री, मतलब 90 को क्रॉस कर रहा हो। तो मतलब एक 90 के पहले चेक कर लीजिए जहां से साइन चेंज होना स्टार्ट होता है, तो 90 से साइन चेंज होना स्टार्ट होगा इसका। 0 से π/2 के बीच में अगर आप cos x का ग्राफ देखें तो पॉजिटिव रहता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो अगर 0 से π/2 के बीच में बात करें कि x आपका 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा, उस समय जो वैल्यू मिलने वाली कैसी मिलेगी आपको, पॉजिटिव मिलने वाली है, दैट इज cos x एज इट इज बाहर आ जाएगा, है ना। मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू तो डायरेक्ट एज इट इज बाहर आ जाती है। अब यहां से देखें π/2 से पाई के बीच में, भाई π/2 से पाई के बीच में वैल्यू कैसी मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है। तो π/2 से पाई के बीच में वैल्यू जो मिलने वाली है नेगेटिव मिलने वाली है, मतलब cos x कैसा होगा, नेगेटिव। तो अगर मोड के अंदर नेगेटिव है तो एक नेगेटिव हमको लगाना पड़ता है, फिर वो वैल्यू लिखते हैं तो cos x है। इतनी बात क्लियर है। तो ये तो आया fx, अभी डेरिवेट नहीं किया, अभी हम लोगों ने फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया है ताकि ये मालूम चल जाए कि कहां पर पॉजिटिव देगा और कहां पर नेगेटिव देगा, राइट। तो यहां से क्या करेंगे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो f डैश x डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos x का यहां से डायरेक्ट कितना हो जाएगा आपका माइनस का साइन x, राइट, और cos x का माइनस साइन x होगा, बट एक माइनस ऑलरेडी बाहर लगा हुआ है, तो माइनस माइनस मिलकर के क्या बना देंगे, इसको प्लस बना देंगे, तो ये हो जाएगा साइन x, बात बराबर। तो यहां से कितना हो जाएगा 0 से π/2, यहां कितना हो जाएगा π/2 से पाई, ठीक है। अब आपको देखिए आपको चाहिए f डैश π/4, अब आप π/4 देखिए किसके बीच में आएगा, 0 से π/2 के बीच में आएगा π/4, तो आप डेरिवेटिव की कौन सी वैल्यू यूज करोगे, ये वाली, इतना क्लियर है। तो f डैश π/4 कितना आ जाएगा यहां से माइनस साइन π/4, एंड दैट इज -1/√2, π/4 की वैल्यू 1/√2। यहां से f डैश 3π/4, अब 3π/4 तो 135 होता है, मतलब 90 से अबव, तो 90 से और 180 के बीच में लाई करेगा, एंड दैट इज साइन x, तो साइन π/4 कितना आ जाएगा यहां से 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे क्योंकि यहां लगा हुआ था मॉड, तो मॉड में जब भी आएगा तो आपको प्लस और माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से आंसर आपका आ गया f डैश π/4 की वैल्यू -1/√2 और f डैश 3π/4 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/√2, ठीक है। इससे से मिलता जुलता एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ fx इक्वल टू mod of cos x minus sin x and find f dash π/6 and f dash π/3, राइट। अब यहां पर क्या है, इस क्वेश्चन में पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ सिंगल मॉड दे रखा था, मॉड ऑफ cos x, मतलब जो मॉड के अंदर वैल्यू रखी हुई थी वो सिर्फ सिंगल था, कॉस था। यहाँ पर दो वैल्यू दे रखी है उसने, cos x भी दे रखा है, माइनस साइन x दे रखा है, ठीक है, मतलब इसके अंदर दो टर्म्स हैं आपके। तो इसमें भी आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्या लगा है, मॉड लगा है, ठीक है। तो मॉड पे इस पे हमको ध्यान देना पड़ेगा कहां पर ये पॉजिटिव बनेगा और कहां पर ये निगेटिव बनाएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं पहले।
तो एफ एक्स में लिखता हूं यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो इसको चेक कर लेते हैं ग्राफ के थ्रू। तो कॉस एक्स का ग्राफ अगर मैं बनाऊं कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपका पाई बाई 2 होता है, ठीक है, और यहाँ आपका ये 0 होता है। साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा आपका? साइन एक्स आपका 0 से उठता है तो ये जाएगा आपका कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से जाएगा ये। और ये जो जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये आपका कौन सा पॉइंट होता है? पाई बाई 4, क्योंकि साइन पाई बाई 4 एंड कॉस पाई बाई 4 दोनों की वैल्यू कैसी आती है? सेम आती है। तो ये जो कॉमन पॉइंट आएगा ये आपका पाई बाई 4 पर होगा, राइट। तो ये एक्स इक्वल टू पाई बाई 4। अब ये वो पॉइंट है जहां से आपकी वैल्यू चेंज होना स्टार्ट होंगी। ये डिसाइड करेगा कि कौन सा नेगेटिव देगा और कौन सा पॉजिटिव देगा। अब ध्यान से देखें यहां पर तो 0 से लेकर के पाई बाई 4 तक, 0 से पाई बाई 4 में ये जो ग्राफ गया ये साइन एक्स का ग्राफ है आपका, और ये वाला ग्राफ आपका कॉस एक्स का है, ठीक है। अब यहां पर आप बताइए 0 से पाई बाई 4 के बीच में अगर मैं देखूं तो किसकी वैल्यू बड़ी मिल रही है मुझको? 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 के बीच में कॉस एक्स का ग्राफ आपका साइन एक्स के ऊपर लाई कर रहा है। मतलब कॉस एक्स की वैल्यू कैसी मिलेगी आपको? बड़ी मिलने वाली 0 से पाई बाई 4 के बीच में, ठीक है। और पाई बाई 4 से जैसे ही नीचे आएंगे आप पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में, तो ध्यान से देखिए तो साइन एक्स का ग्राफ अब ऊपर हो जा रहा है, ठीक है। और यहां पर कॉस एक्स का ग्राफ क्या है? साइन एक्स के नीचे बन जा रहा है। यानी कि साइन एक्स की वैल्यू आपको हाई मिलने वाली है इन कंपेयर टू कॉस एक्स। तो यहां पर देखिए आपको वैल्यू कौन सी चाहिए? आपको पाई बाई 6 पर वैल्यू चाहिए और पाई बाई 3 पर वैल्यू चाहिए। पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री और पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री। मतलब जो 30 डिग्री वो 0 से पाई बाई 4 के बीच में लाई करेगा कहीं। तो एक ब्रांच आपकी बनेगी 0 से पाई बाई 4 के बीच में और दूसरी ब्रांच बन जाएगी आपकी पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में, जहां पर ये मालूम चल जाएगा आपको कि वैल्यू कैसी मिलने वाली, पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो यहां पर देखिए मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, इसकी ब्रांच बनाने की कोशिश करूंगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो यहां पर मैंने देखा था कि 0 से पाई बाई 4 के बीच में जब x जो है आपका 0 से पाई बाई 4 के बीच में लाई कर रहा था उस समय कौन बड़ा था? कॉस एक्स बड़ा था। अब बड़े में से थोड़ा सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मतलब ये एज इट इज बाहर आ जाएगा जैसा का जैसा अंदर बैठा हुआ है। तो क्या आ जाएगा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। बट जैसे ही पाई बाई 4 को क्रॉस करोगे आप पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में जाओगे तो पाई बाई 4 एंड एक्स एंड दिस इज पाई बाई 2। तो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में कौन बड़ा था आपका? पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में साइन एक्स बड़ा था। अब यहां पर उल्टा हो गया, अगर साइन एक्स बड़ा है तो साइन एक्स में तो निगेटिव लगा हुआ है ना, छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो निगेटिव आएगा। और अगर निगेटिव आएगा तो फिर मोड कहता है कि एक निगेटिव अपने आप से लगा दो इसमें, तो लगा दो निगेटिव। तो कितना आ जाएगा? कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। बात बराबर है, ठीक है। ये होल वैल्यू कैसी मिल जाएगी आपको? नेगेटिव मिल जाएगी। कब? जब ये 0 से पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो ग्राफ से बहुत इजीली समझ में आ जाता है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग, तो एफ डेस एक्स, तो बताइए कितना हो जाएगा? कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का हो जाएगा आपका कॉस एक्स, ठीक है। और ये लाई करेगा आपका एक्स पाई बाई 4 और ये लाई करेगा आपका 0, करेक्ट ना। यहां से देखिए तो माइनस कॉस एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है तो प्लस साइन एक्स बना देगा, फिर माइनस माइनस प्लस साइन एक्स होगा ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो हो जाएगा कॉस एक्स। और ये लाई कर रहा है आपका एक्स से पाई बाई 2 एंड दिस इज पाई बाई 4। इतना क्लियर है यहां से? अब हमको क्या करना है? इस पर वैल्यू निकालनी है। तो आपको चाहिए एफ डेस पाई बाई 6, मतलब 30 डिग्री पर वैल्यू चाहिए आपको। तो 30 डिग्री वैल्यू निकाल लीजिए आप। कहां पर मिलेगा आपको? इस वाली ब्रांच में मिलेगा आपको। तो यहां से देखिए एफ डेस पाई बाई 6 कितना आ जाएगा? यहां से वैल्यू रखिए इसमें, तो माइनस साइन पाई बाई 6 और कितना हो जाएगा? माइनस कॉस पाई बाई 6। तो साइन पाई बाई 6 कितना होगा आपका? साइन 30, दैट इज 1/2, ठीक है। माइनस कॉस 30 कितना हो जाएगा आपका? √3/2। तो कितना आ जाएगा? माइनस बाहर निकाल लीजिए इससे, तो आ जाएगा 1 प्लस √3/2, ठीक है। ये आपका एफ डेस पाई बाई 6 आ गया। यहां से एफ डेस पाई बाई 3 निकाल लीजिए, तो यहां पर वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा? एफ डेस पाई बाई 3, तो हो जाएगा आपका साइन पाई बाई 3 नाउ कॉस पाई बाई 3,
ठीक है। साइन पाई बाई 3 की वैल्यू आपकी √3/2 और cos 60 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाती है 1/2, तो आंसर आ जाएगा √3 + 1/2। तो आंसर कितना आ गया √3 + 1/2। तो ये क्वेश्चन आपके अच्छे थे क्योंकि मॉडुलस वाले हैं, तो इनमें आपको मॉडुलस में बस थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान रखना होता है, डायरेक्ट नहीं कूद पड़ना होता कि आपने देखा तुरंत अपने अंदर वाले को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करके जो भी ये रख दिया। ठीक है, ऐसा नहीं करना, आपको थोड़ा सा इसमें साइन के बारे में ध्यान रखना है कि कहाँ से कहाँ पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है, कहाँ निगेटिव मिलेगा, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है इफ f(x) इक्वल टू mod of log x and x greater than 0, then find f dash 1/e and f dash e, राइट। आपको ये बताना है, क्वेश्चन क्या है, f(x) mod of log x and x greater than 0, find f dash 1/e and f dash e, राइट। चलिए इसको देखते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि इफ f(x), फिर से वही mod of log x लिखा हुआ है, मतलब आपको थोड़ा प्लस माइनस का ख्याल रखना पड़ेगा इसमें। अब यहां पर x ग्रेटर देन 0 दे रखा है क्योंकि ये x का log का डोमेन होता है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए log कब पॉजिटिव और कब निगेटिव मिलेगा, ठीक है। log x का अगर मैं ग्राफ देखूं तो कुछ इस तरह से जाता है आपका, ठीक है, ये आपका log x का ग्राफ होता है। यहां पर वैल्यू आपको निगेटिव कब मिल रही है, जब वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। यहां पर y जो है y इक्वल टू log x अगर है, यहाँ पर y कब निगेटिव जा रहा है, y जब निगेटिव जा रहा है जब ये 0 और ये 1 होता है, तो 0 और 1 के बीच में जब x लाई करेगा तब ये कहाँ जाएगा आपका निगेटिव की ओर भागेगा, और जब 1 से ग्रेटर देन होगा, 1 से क्या होगा ग्रेटर देन होगा, तो ये क्या करेगा, y की वैल्यू कैसे मिलने वाली, पॉजिटिव मिलने वाली है। तो 0 से 1 के बीच में अगर आप देखें, जब x आपका 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो log x जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो ये माइनस साइन के साथ ओपन करेगा आपका माइनस log ऑफ x, ठीक है। बट यहीं पर अगर 1 से बड़ा हो जाए x ग्रेटर देन 1, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी पॉजिटिव आ जाएगी, और पॉजिटिव आ जाएगी तो डायरेक्ट एज इट इज बाहर आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है यहां से। नाउ f डैश x, अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो log x का क्या होता है 1/x, ये भी 1/x, बस यहां पर आप क्या कर लीजिए 0 से x से 1 और x ग्रेटर देन 1, इतना क्लियर है। यहां पर आप देखिए 1/e, 1/e क्या है आपका, e जो है ग्रेटर देन 2 होता है, 2 समथिंग 2.7 समथिंग कुछ होता है, तो 1/2 समथिंग करोगे तो वैल्यू तो 0 और 1 के बीच में मिलने वाली है ना, वैल्यू 0 और 1 के बीच में मिलने वाली है, इसका मतलब आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, ये वाला। तो f डैश e, सॉरी f डैश 1/e, जब इस पे रखने जाओगे तो -1/1/e करोगे तो ये माइनस का e दे देगा आपको आंसर, बात बराबर। f डैश e की बात करें तो e की वैल्यू क्या होती है 2.7 समथिंग के आसपास, तो मतलब ग्रेटर देन 1 है ना, तो ग्रेटर देन 1 के लिए आप ये वाली यूज करोगे, तो f डैश e, तो 1/e, ये आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। बात क्लियर इतनी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे मॉडुलस से रिलेटेड और डिफरेंशिएशन दोनों को मिक्स करके, तो काफी अच्छा प्रॉब्लम बन जाता है थोड़ा इसको अगर ध्यान से देखें, ठीक है। नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं चेन रूल, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, डिफरेंशिएशन यहीं से मतलब मोस्टली क्वेश्चन यहीं से करते हैं हम लोग, चेन रूल से ही, ठीक है। फॉर्मूले और तो सब अप्लाई होंगे ही होंगे, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है चेन रूल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चेन रूल होता क्या है, ये जैसा इसका नाम है चेन रूल, वैसे ये काम भी करेगा, 1 बाई 1 एक एक कड़ी को ये ओपन करता है ना, चैन में क्या बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप, है ना, एक एक कड़ी को हम लोग ओपन करते हैं, तो यहां पर भी वही है चेन रूल, जैसा इसका नाम वैसा ही इसका काम है चेन रूल। चेन रूल क्या होता है, चेन रूल बेसिकली अगर हम देखें तो कंपोजिट फंक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं,
है ना, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, या फंक्शन के ऊपर फंक्शन लगाया हो, या ये कह लें कि फंक्शन के ऊपर पावर चली हो वेरिएबल में, है ना। जैसे मान लो कि मैं ऐसा कह दूं यहां पर साइन ई की पावर साइन एक्स में बोल दूं ई की पावर साइन एक्स। अब क्या है ये चैन रूल के थ्रू होगा, मतलब पहले ई की पावर एक्स का आप करोगे, इसको थोड़ा देर के लिए एक्स मान लो, फिर साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे, तो चैन रूल कह रहा है ना, मतलब आपको एक्स तक पहुंचना है किसी भी तरीके से। डेरिवेटिव जब आप कर रहे हैं तो चैन रूल का मोटिव ये है कि आप जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो जब तक आपको वो नहीं मिल जाए तब तक आप उसको डिफरेंशिएट करते रहिए, ठीक है, तब तक आप उसको क्या करते रहिए, डिफरेंशिएट करते रहिए। तो कैसे करते हैं इसको, देखिए पहले चैन रूल देख लेते हैं कि है क्या, है ना। उद्देश्य इसका यही है सर, इसका जो मोटिव है ना वो यही है कि आपको जब तक एक्स नहीं मिलता ना तब तक आप डिफरेंशिएट करते रहो, वहां तक पहुंचना है आपको। तो जैसे मान लो कि जेड जो है आपका वो फंक्शन ऑफ वाई है, बात समझिए, फंक्शन ऑफ वाई है, और वाई जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स है, वाई जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स है, क्लियर है। जेड जो है वो फंक्शन ऑफ वाई है और वाई जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स है। तो अब आपसे पूछा गया dz अपॉन dx बता दीजिए हमको, dz अपॉन dx। तो अब चलिए देखिए यहां से क्या होगा, यहां तो z है वो तो y का फंक्शन है, तो पहले z को y के रिस्पेक्टिव में डिफरेंशिएट करेंगे तो dz अपॉन dy बनेगा, dz अपॉन dy बनेगा। बट हमको तो कहां तक पहुंचना है, अगर मैं इसको थोड़ा लिखना चाहूं सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकता हूं, z इज इक्वल टू एफ और y जो है वो g ऑफ x है, तो यही तो लिखूंगा इसको मैं, है ना, यहां से बेहतर समझ में आ जाएगा। और तो अब मैं इसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जाता हूं तो देखिए क्या बनेगा, dz अपॉन dy, dz अपॉन dy, क्योंकि पहले तो ये y का फंक्शन है तो इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। जब y का हो गया, मैंने कहा था जब तक x ना मिले तो अब अंदर जाओगे तुम, z का तो तुमने किया, ये y लिखा हुआ है आपका, y आपने पहले y का किया, अब इसके अंदर गए, अब कौन मिल गया आपको, gx मिल गया, एंड दैट इज y, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, y बोल रहे हैं। और ये किसका फंक्शन है, x का, तो dy बाई dx। फिर से देख लीजिए, dz अपॉन dx निकालना है अपने को, तो z किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है, तो पहले आप इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब आपने y को कर दिया तो अब y के अंदर चलिए, y किसका फंक्शन था, x का, मतलब जो जिसके अंदर मिलता जाए उसको डिफरेंशिएट करते चले जाना है, ठीक है, यही चैन रूल है, और एट द एंड हमको x मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम x तक पहुंचे तो x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना होता है, 1 dx अपॉन dx ही तो लिखोगे, एंड दैट इज 1, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, dx अपॉन dx 1 होता है। तो चैन रूल आपका ये रहा, ये चैन रूल है आपका, ठीक है। एग्जांपल जैसे मैं ले लूं, साइन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर मैं इसको u मान लूं, ठीक है, लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, अभी मैं क्या लिख सकता हूं y को, साइन u, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि u को मैंने क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। हालांकि हर बार हम ऐसे u मान के नहीं करने वाले, हम लोग डायरेक्ट करेंगे, वो भी हम लोग देखेंगे, बट फिलहाल अभी चेन रूल समझते हैं कि क्या है, साइन u, और u क्या है आपका, फंक्शन ऑफ x, मजेदार बात है, फंक्शन ऑफ x, और आप यहां पर अब u y कैसा बन गया, f ऑफ u बन गया। देखिए क्या वही कुछ नहीं बन गया, ये u क्या है, f ऑफ x। क्या ये चैन रूल नहीं दिख रहा आपको, y इज इक्वल टू जो था यहाँ पर फंक्शन ऑफ समथिंग था, फंक्शन ऑफ समथिंग, अब वो जो समथिंग था वो भी किसी एक दूसरे का फंक्शन था, f ऑफ x। तो पहला काम क्या था अपने, अब हमको तो dy बाई dx चाहिए, तो ये कहा गया था कि जो आपको चाहिए पहले आप उसको देखिए वो किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है ना, तो आप पहले इसको u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर dy बाई du इंटू, अब जब u का हो गया तो u के अंदर चलते हैं, u किसका फंक्शन है, x का, तो du अपॉन dx, बात सही है। अब u किसका फंक्शन है, x का, अब x के अंदर गए, x का x के रिस्पेक्ट में 1 आता है, उसको छोड़ देते हैं हम लोग। यहां से क्या मिलने वाला है अपने को, dy बाई du, तो dy बाई du यानी कि y का आप u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो साइन u का क्या होता है, cos u इंटू du अपॉन dx, u कितना है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन
2x और -1 का डिफरेंशिएशन 0, तो अल्टीमेटली 2x आ जाएगा आपका आंसर। तो 2x। नाउ cos, अब ऐसा नहीं कि आप u में ही आंसर छोड़ दो, आंसर आप एक्स वाई में ही छोड़ोगे। तो u कितना है आपका x² -1, तो इसको लिख दिया हम लोगों ने x² -1 और यहां लगा दिया 2x। तो ये dy/dx चैन रूल आपका फुल्ली अप्लाइड हो गया यहां पर, और क्लियरली हम लोग देख पा रहे। डायरेक्ट कैसे करते, y = sin x² -1 था, ठीक है, तो dy/dx डायरेक्ट आ जाएगा, अभी फ्लो में आदत में आ जाएगा। साइन का क्या होता है cos, तो cos लिखो और ये पूरा पूरा यहां पर कॉपी कर दो, तो x² -1, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ साइन का किया है ना, अब इसके अंदर चलो, इनटू, जितनी बार अंदर जाते जाएंगे इनटू लगता जाएगा, इनटू x² -1 मिला, x² का डेरिवेटिव 2x, -1 का 0, ये वन लाइन में आ गया आपका, ठीक है। बट ये आएगा फ्लो में कब, जब बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग लगा लेंगे, डायरेक्ट आपको अप्लाई करना आ जाएगा, ठीक है। करना हमको इसी तरह से आगे चल के, ये ऐसे नहीं करेंगे बार बार u v मान के नहीं करना हमको, ठीक है। बट ये चैन रूल समझने का तरीका था कि चैन रूल का क्या मतलब है, यहां पर भी चैन रूल ही लगा हुआ, बट उसमें ये सारे स्टेप हम लोग खा गए बीच में, ठीक है। डायरेक्ट हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। इसके और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा चैन रूल का। जिससे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, y = log sin x², क्लियर है ना, log sin x²। चलिए, तो इसको dy/dx कैसे करेंगे, dy/dx, तो dy/dx पहले क्या दिखा आपको, log, तो log का क्या होता है 1/that, तो इसके एंगल में, सॉरी इसके अंदर जो भी है, तो log 1 sin x² हो जाएगा। भाई log का क्या होता है 1/x ना, log x का 1/x, तो log x, इसको x की तरह ट्रीट कीजिए, तो log x का हो जाएगा 1/x, दैट इज sin x², ठीक है, इनटू, अभी हमें x नहीं मिला, अब अंदर गए तो कौन मिला, sin मिला, तो sin का डेरिवेटिव cos, अब उसके अंदर जो है वो लिख दो, तो x², अभी x नहीं मिला, अंदर चलो, sin के अंदर गए कौन मिला, x² मिला, x² का डेरिवेटिव 2x, फिर इसके बाद x, तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया भाई, cos x² sin x² हो जाएगा cot x² इंटू 2x, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है यहां से, ठीक है। और अगर इसको वैसे करना चाहो मान करके, तो log sin x² है, log sin x² का हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको मान करके करना है तो देखिए, log sin x² की जगह में u पुट कर देता हूं, तो u = कितना हो गया, x² हो गया, ठीक है। अब इसको भी रिप्लेस कर देता हूं किसी से, तो log v, तो v = कितना हो गया, sin u, ठीक है, और u कितना है आपका x², तो देखिए मजेदार क्वेश्चन बन जाएगी। यहां से ये y है, मेन आपका ये है, अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो y dy/dx आपको फाइंड आउट करना है। अब आप 1 by 1 चलेंगे, तो dy, y किसका फंक्शन है, v का, तो dy/dv, बात सही है, इनटू v किसका फंक्शन है, u का, तो dv/du, du हो गया, v का भी हो गया डिफरेंशिएशन। अब u के अंदर पहुंचे तो u du/dx, क्लियर है था। नाउ dy/dv, तो log v का क्या हो जाएगा 1/v इंटू dv/du, तो sin u का कितना हो जाएगा cos u इंटू du/dx, u कितना है x², तो 2x² का डेरिवेटिव 2x। अब यहां पर सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, v की वैल्यू sin u इंटू cos u, तो cos u कितना है आपका x², तो हो जाएगा cos x² इंटू x² का डेरिवेटिव 2x, ठीक है ना। 1/sin u की वैल्यू फिर से पुट कर दीजिए आप, कितना है x² इंटू cos x² इंटू 2x, बात सही है यहां से, तो कितना आ जाएगा, यहां से भी वही आ जाएगा cot x² इंटू 2x आ जाएगा भाई, ठीक है, राइट। तो यहां से सेम आया आपका cot x² इंटू 2x। तो अब आपको ये आसान लगेगा कि ये तो देखिए बहुत डायरेक्ट हो रहा है, u v का कोई लफड़ा ही नहीं आपको पालना, यहां पर डायरेक्ट आप अप्लाई करना सीखिए। लॉग का क्या लिखते हैं, लॉग का
लॉग का होता है 1/x, तो इसके साथ जो भी उसको पूरा x मान लीजिए एक बार में, तो 1/x पूरा पूरा साइन एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसके अंदर चलिए, जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे इंटू लगते जाएगा, इंटू अभी सिर्फ लॉग का किया था, साइन पे पहुंचे तो साइन का क्या होता है कॉस एक्स स्क्वायर, फिर इसके अंदर जो ना वो पूरा पूरा इधर आ जाएगा, इंटू अभी एक्स नहीं मिला ना, जब तक एक्स नहीं मिलेगा तब तक अंदर चलते चले जाएंगे। अब अंदर गया तो एक्स स्क्वायर मिला, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, बात खत्म, वापस चले जाए। अब ये सॉल्व करिए तो ये आया। ठीक है, तो दोनों तरह से आप लगा सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सपोज मैं ले लेता हूं यहां से y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये लिया, इसको डिफरेंशिएट करना, डीवाई बाई डी एक्स, इसका बताना है कितना आएगा, कितना आएगा डीवाई बाई डी एक्स। तो करने का तरीका, एक तो इसको डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना, तो डायरेक्ट करके देख लेते हैं। तो डीवाई बाई डी एक्स, पहले तो मैं y को अगर देखूं तो क्या लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 1/2 लिखा हुआ है। रूट का मतलब क्या होता है 1/2 पावर। नाउ डीवाई बाई डी एक्स डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से x की पावर n लगाएंगे आप, तो थोड़ा इसको पूरे को आप x मानिए, x की पावर n चल रहा है, तो 1/2 n बाहर आता है इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 1/2 माइनस 1। अभी डिफरेंशिएशन खत्म नहीं हुआ, अभी क्या आपने सिर्फ x की पावर n का किया, अभी आपको जिस x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आपको वो नहीं मिला, अभी आप अंदर पहुंचे, इंटू लगाया आपने, पहले जब अंदर पहुंचे तो एक्स स्क्वायर मिल गया, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का क्या होता है 0 होता है, तो आ गया, तो 1/2 और यहां बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1/2 और यहां बचेगा 2x प्लस 1। अब ये माइनस 1/2 है, इसको नीचे ले आई तो प्लस 1/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस का 1/2 और ये इंटू में 2x प्लस 1 न्यूमरेटर में बैठा, हाँ 1/2 2x प्लस 1 और यहाँ रूट लगा दीजिए फिर से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बात बराबर है, यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया आपका। ठीक है, वैसे अगर आपको डायरेक्ट याद रखना हो तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप याद रखिए कितना होता है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। ठीक है, ये आपका 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट, ये भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला की तरह यूज कर सकते हैं ना, 1/2 रूट एक्स, तो एक्स की जगह आपका प्रॉपर ये आ जाएगा, और फिर इसके बाद आपको अंदर जाना था तो 2x प्लस 1 मिल गया, तो 1/1 गए, पहले हमने इसको पूरा एक टर्म माना कि पावर 1/2, तो n वाला फॉर्मूला लगाया। ठीक है, फिर इसके अंदर गए, एक्स स्क्वायर का 2x हुआ, x का 1 हो गया और 1 का क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, इस तरह से अंदर चलते गए तो हमको फाइनल आंसर ये मिल गया, राइट। तो ये था चेन रूल। अब चेन रूल के थ्रू हम लोग जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, है ना, उनका फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं कि प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, फॉर्मूले तो आते हैं याद हैं, बट उनको प्रूविंग देख लेते हैं कि कैसे कहते हैं शॉर्ट में। तो पहला है आपका जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स x, और x आपका बिलोंग करेगा -1 से 1। ठीक है, x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -1 से 1, तो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम इसको चेन रूल के थ्रू ही डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो यहां से आप क्या करेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स x है आपको dy बाई डी एक्स चाहिए। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं, इस साइड ले आते हैं राइट साइड में, तो ये हो जाएगा साइन y इक्वल टू x, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन इनवर्स राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो साइन अपना इनवर्स हटा करके साइन y बना देगा और इधर बच जाएगा आपका x। ये इतना हुआ। नाउ अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन y को आप जब डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, साइन y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ x, तो साइन y का तो हो जाएगा कॉस y, बट हमें तो x चाहिए ना, x तक पहुंचना है, y भी x का फंक्शन, तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, इधर 1/1 चलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। आप अभी y मिला तो y को भी डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स, जिसको डिफरेंशिएट करना होता है उसके नीचे d अपॉन डी एक्स ऑपरेटर लगा देते हैं हम लोग, है ना, तो ये आया।
इक्वल टू यहां से कितना हो जाएगा आपका 1, तो dy बाई डी एक्स को होल्ड कीजिए और इसको लाइए साइड, तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस वाई। बात सही है, यहां से कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 कॉस वाई को क्या ये लिख सकते हैं रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। भाई ये होता है फॉर्मूला साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। तो अपने को क्या चाहिए कॉस वाई, तो कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, तो कॉस वाई कितना आ जाएगा आपका रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, तो वही आ गया यहाँ पर। नाउ 1 अपॉन रूट 1 माइनस साइन वाई की जगह कितना रख सकते हैं आप, एक्स रख सकते हैं क्या, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स, और वाई क्या, वाई को आप क्या मान के चल रहे थे साइन इनवर्स एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स दिस इज साइन इनवर्स एक्स एंड फॉर्मूला विल बी 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो क्लियर हुआ ये। बस यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना था, डी वाई बाई डी एक्स साइन का तो कॉस वाई हो जाएगा, फिर आप वाई मिला आपको तो वाई को आपने क्या लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से आप एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर है कॉस इनवर्स एक्स का, बस वहां पर माइनस आ जाता है आपका, क्या आ जाता है माइनस आ जाता है, वो आप लोग प्रूफ करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स ट्राई कीजिएगा, नहीं बनता तो बताइएगा, मैं दोबारा से बता दूंगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट ऐसा है नहीं कि बने ना, डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, अब साइन का हो गया कॉस का हो गया। ठीक है, अब देखते हैं टेन का। टेन और कॉट में भी एक ही बताऊंगा, दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो यहां पर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स फॉर्मूला होता है आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं, आप एक्स पूरे रियल नंबर से कहीं से भी उठाइए। तो यहां पर क्या करते हैं y लेट कर लेते हैं, y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स कर लेते हैं, तो यहां से x कितना आ जाएगा 10y इक्वल टू एक्स आ जाएगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 10 का क्या होता है डेरिवेटिव सेक स्क्वायर y, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 10y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर y इंटू y का करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इक्वल टू इसका कितना आता है 1 आता है। ठीक है ना, यहां से क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई को आप डिनोमिनेटर में लाइए तो सेक स्क्वायर वाई हो गया ना 1, सेक स्क्वायर वाई को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, है ना, 1 आइडेंटिटी होती है ना 1, और 10y को क्या लिख सकते हैं x, इसको x से लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 10 इनवर्स x बिकम्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली आप प्रूफ करते हैं कॉट इनवर्स एक्स का, उसमें भी y मान के चलिए तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स आपका फॉर्मूला क्या आता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, राइट नाउ इसके बाद कौन बचा आपका सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, उनमें से एक को देख लेते हैं सेक इनवर्स एक्स को। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, इसमें क्या आएगा आपका 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसमें जो x बिलोंग करेगा आपका r माइनस क्लोज इंटरवल -1 to 1। ठीक है, आपको चीजें हटा देनी यहां से, तो वो इसकी वजह से हटा देते ना, यहाँ पर देखो आप दिक्कत कर देगा, आप 1 लगा दोगे तो ठीक है ये हो जाए ना। इसको भी सिमिलर y मानिए, y इक्वल टू कितना हो जाएगा सेक इनवर्स x, तो ये हो जाएगा सेक y इक्वल टू x, नॉट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसको सेक y को डिफरेंशिएट कीजिए, कितना आता है सेक x का क्या होता है 10x इंटू सेक x, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सेक y, पहले लिख देता हूँ मैं सेक y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ x। ठीक, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा सेक y इंटू 10y, अब y का करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ये सिर्फ सेक y का डिफरेंशिएशन लिखा हो, डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, पहले ही स्टार्टिंग में मैंने सारे फॉर्मूले एक जगह लिख दिए थे। इक्वल टू 1, आपको तो चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई एक्स को होल्ड कीजिए, इन सबको उधर ले जाइए, तो 1 अपॉन सेक y इंटू 10y।
ठीक है, राइट। तो यहां से क्या होगा आपका, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा कि आपका जो ये r -1 to 1, तो यहां पर होगा क्या कि जब आप यहाँ दो केसेस बनते हैं, एक तो x ग्रेटर देन 1 होगा और एक x लेस देन -1 होगा। यही पॉसिबिलिटी है ना इसमें, x में एक तो x ग्रेटर देन 1 की एक बनेगी चीज और एक बनेगी x लेस देन -1 का एक सेक्शन बनेगा और एक x ग्रेटर देन 1 का एक सेक्शन बनेगा। जब x ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, उस समय जो आपका y होगा ना वो 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा, 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा। बात सही है, 0 से कहां लाई करेगा, π/2 के बीच में लाई करने वाला है। तो उस समय जो वैल्यू मिलने वाली है आपको वो सेक भी पॉजिटिव होगा आपका, है ना, सेक y भी पॉजिटिव रहने वाला है और tan y भी आपका पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, मैं अगले स्टेप में इसमें मॉड लगा देता हूं, फिर उसको कॉन्सेप्ट में बताता हूं, सेक y इंटू tan y। ठीक है, नाउ अगर x लेस देन, ये किसके लिए है आपका, x ग्रेटर देन 1 के लिए। जब x लेस देन 1 होगा -1, तब जो y है आपका π/2 से पाई के बीच में लाई करेगा। ठीक है, π/2 से पाई के बीच में लाई कर जाएगा। उससे क्या होगा आपका, यहां पर जो सेक y होगा वो लेस देन -1 होगा और जो tan y होगा नेगेटिव होगा, है ना, ये भी कैसा होगा आपका, नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। तो फिर यहाँ पर मॉड की वजह से कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ से वैसे भी आपका सेक y इंटू tan y निकालेंगे, कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। तो मॉड की वजह से ये दोनों निगेटिव होंगे, है ना, तो मॉड की वजह से कैसे हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक, तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, यहाँ पर कब नेगेटिव कब पॉजिटिव, इसीलिए इसमें मॉड लगा देते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि पॉजिटिव बना करके रखें, राइट। तो यहां से अब क्या करेंगे हम लोग, dy/dx इक्वल टू 1/, अब यहां पर देखिए sec y को तो sec y ही लिखा रहने दीजिए, क्योंकि इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम लोग x रख सकते हैं, sec y। नाउ रूट tan x की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 + tan² y, जानते हैं क्या होता है sec² y, तो tan² y रूट sec² y -1 नहीं आ जाएगा, तो यहां पर sec² y -1 तो इक्वल में क्या आ जाएगा, 1/mod of x एंड रूट x² -1। तो फाइनल फॉर्मूला आपका आ गया, राइट। सिमिलरली आपको जाना है, बस वहां पर आपका माइनस आ जाता है, तो dy/dx ऑफ cosec इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है -1/mod of x रूट x² -1। बात समझिएगा यहां से, ठीक है, इतना आता है, क्लियर है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बहुत 11th में बेसिक स्टार्टिंग में ही हम लोग पढ़ लेते, सारे एक जगह मैंने लिख दिए थे ताकि आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, मतलब जब पढ़ने बैठे आप तो फ्रंट पेज पे आप सारा कुछ फॉर्मूले देख लें। उसके बाद फिर हम लोगों ने बेसिक कुछ क्वेश्चन किए, इसके बाद चेन रूल हम लोगों ने देखा, चेन रूल पर कुछ एग्जाम्पल देखे, उसके बाद चेन रूल की मदद से ही हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो डिफरेंशिएशन है वो हम लोगों ने प्रूव कर रखे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले सारे ओरली याद होने चाहिए, ठीक है। हालांकि ये प्रूविंग वगैरह आपको आनी भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रूविंग से क्या होता है कि आप सोचना स्टार्ट करते हो कि आपको क्वेश्चन करना कैसे है। प्रूविंग एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती, इसका ये मतलब नहीं कि प्रूविंग आपको आनी नहीं चाहिए। प्रूविंग थ्योरम्स जब भी हम प्रूव करते हैं, कोई भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो जब थ्योरम या कोई जैसे यही प्रूविंग है हम लोग प्रूव कर रहे हैं, इसके बीच में हमें काफी सोचना पड़ता है कि ये जो चीजें आई कहाँ से हुई होगी, कहाँ से आई होगी, ठीक है, इसको कैसे मतलब इंप्लीमेंट किया गया होगा, कैसे अप्लाई किया गया होगा, ठीक है। बीच बीच में सारी चीज़ों का हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। तो जब छोटी छोटी चीज़ें आप कनेक्ट करते हो, तो फिर जब आपको क्वेश्चन मिलता है तो क्वेश्चन में कुछ नया यूज नहीं होता, यहीं बीच से कहीं से उठा करके वो आपसे पूछ देता है, तो ये आसानी होती है। तो प्रूविंग आप जितना ज़्यादा हो सके तो प्रूविंग कोशिश कीजिए कि आप प्रूव करना क्वेश्चनों को सीखिए, ठीक है। हालांकि फॉर्मूले आप बेशक याद कर लीजिए, बहुत अच्छी बात। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।